कल हमने क्या किया, कैलोरीमेट्री में ये सारी चीजें देख ली हैं कि टर्म्स क्या क्या यूज होने वाला है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, राइट, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, लेटेंट हीट क्या क्या है। अब हमें क्या करना है, देखना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, राइट। हम यहां पे देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बिल्कुल समझ प्रिंसिपल हमारे पास जो ये बताता है कि हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट वो इक्वल होगा किसके, राइट, हीट गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। हम सीधा सीधा यहां पे ये मान रहे हैं कि कोई सा भी हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं हो रहा। एक ऑब्जेक्ट जितना भी हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उतना ही हीट क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अगर हम चाहें तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं m1s1 डेल्टा t1 इज इक्वल टू m2s2 डेल्टा t2, राइट, जहां पे जो डेल्टा t है वो क्या है, टेम्परेचर चेंज है, राइट, कि टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है। अब इमेजिन करो कि हमने क्या किया है, मान लो एक हॉटर ऑब्जेक्ट लिया हुआ, उसको मिक्स कर दिया किसके साथ, कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ। तो जो हीट फ्लो होगा कहां से कहां फ्लो होगा, हॉटर से कोल्डर। तो जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होता जाएगा, और जो कोल्डर है वो धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, हॉट होता जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम। जिस टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस टाइम पे दोनों के बीच में हीट का फ्लो बंद, और वो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करेंगे, मेंटेन रहेंगे। जिसने हीट लॉस किया उसका फाइनल टेम्परेचर कम होगा, और जिसने हीट गेन किया उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मुझे यहां पे डेल्टा टी लिखना है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो यहां पे कोई इस तरह का लॉजिक नहीं लगाना है कि इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कुछ नहीं। जब भी डेल्टा टी लिखना होगा तुमको सीधा सीधा लिखना है कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे हीट गेन और हीट लॉस लिख दिया है। हमने ऑलरेडी टर्म यूज कर लिया क्या, गेन। हमें पता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होना है, ज्यादा होना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे हमने वर्ड यूज कर लिया क्या, लॉस्ट। ये वर्ड हमें ऑलरेडी बता देता है कि चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है या फाइनल टेम्परेचर क्या है, कम है। पर हमें यह नहीं देखना कि नेगेटिव है कि क्या है, हमें पता है कि वो नेगेटिव ही होगा, लॉस हुआ है, हमें सिर्फ जानना है कि कितना। तो कितना है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि इनिशियल ज्यादा टेम्परेचर था और फाइनल क्या था, कम था, राइट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक बिल्कुल सिंपल हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहां पे देख रहे हैं। अच्छा, जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इन जनरली यहां पे अपने समझने के लिए, जनरली वाटर का ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं वाटर का, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, और वाटर के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, ये सब कुछ क्या रहता है, याद रहता है। सिमिलर टाइप से अगर वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहां पे क्या कर ले तो सॉल्व करने का तरीके में कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि यार वैल्यू याद है, हम उसी के एग्जांपल से समझ रहे हैं, पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो मान लो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, 2 kg वाटर ले लिया है, राइट। अब ये जो 2 kg हमने पानी लिया हुआ है, ये लिया है लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं एक दूसरे कंटेनर के साथ। अब इस कंटेनर में भी हमने क्या किया है, पानी लिया हुआ है, लेकिन ये 1 kg पानी है, और लेट से हमने इसको बोल दिया ये है 30 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हम दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो फाइनल हमारे पास मिक्सचर बना उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, राइट। फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा। हमें पता है जब गर्म पानी और ठंडे पानी को हम मिलाएंगे तो वो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उस इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब हम यहां पे पता है कि भाई इसको जब हमने क्या किया, मिक्स किया है, तो ये वो है जो हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, राइट। ये जो है वो हीट लॉस करेगा, और जो ठंडा वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोल रहा है कि इसने जितना हीट लॉस किया है उतना ही हीट गेन कौन करेगा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। तो हम सिंपल यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई हीट लॉस, राइट, बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। अब इसने कितना हीट लॉस किया है उसको हम लिखेंगे क्या, मास m1 कितना है, 2 kg s1, राइट। इसे हम लिखेंगे 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अभी तो ऐसा बेटा, इधर भी वाटर इधर भी वाटर, एस तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बट अगर एक तरफ वाटर हुआ दूसरी तरफ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले लिया, लोहे का एक गर्म ऑब्जेक्ट डाल दिया इसमें, तब हमें उसको अलग से लिखना पड़ेगा। तो यूनिट थोड़ा सा क्या करना है, सही तरीके से लिखना है, क्योंकि ऑप्शंस इन जनरली जो दिए जाते हैं ऐसे दिए जाते हैं, 320 जूल 320 कैलोरी। तो अब अगर जूल में सॉल्व किया है, कैलोरी में सॉल्व किया है, फिर 320 किलो जूल 320 किलो कैलोरी, 320 तक पहुंच भी जाओगे ना तो भी केयरफुल रहना है कि किलो कैलोरी है कि कैलोरी है।
जूल है या किलो जूल है। तो थोड़ा सा क्या करना है, यूनिट के लिए केयरफुल रहना है, क्योंकि आसान टॉपिक है, छोटी मोटी गलतियों की वजह से, यूनिट की गलती की वजह से क्वेश्चन अपने नहीं गंवाना है। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय हीट लॉस डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या लिखेंगे? 80 माइनस टी या टी माइनस 80? 80 माइनस टी, क्योंकि हीट लॉस क्या फाइनल टेम्परेचर कम होगा, हमें पता है ऑलरेडी। तो हमें बस बता रहे कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है, तो हम लिखेंगे 80 माइनस टी। हीट गेन राइट 1 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिलहाल तो वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो दिक्कत होती। हीट गेन डेल्टा टी कितना? टी माइनस 30। हायर टेम्परेचर यही होगा क्योंकि हीट गेन कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? टी माइनस 30। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो सारी चीजें भी देख लो। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो चेंज कैंसिल हो जाएगा। यहां किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, और डिग्री सेल्सियस से यहां का जो डिग्री सेल्सियस है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल। राइट, आंसर हमारा किलो कैलोरी में आएगा क्योंकि वही एक बच रहा है। अच्छा सॉरी, किलो कैलोरी से इधर वाला किलो कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी की वैल्यू हमें आ जाएगी सीधी सीधी, है ना। यहां पे हमारे पास बचा 2 इंटू 80 माइनस टी, राइट, 2 इंटू 80 माइनस टी, और राइट हैंड साइड क्या बच रहा है? टी माइनस 30 डिग्री। राइट, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? ये 160 माइनस 2t इज इक्वल टू टी माइनस 30। ये इधर जाएगा तो 3t हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 130। तो t की वैल्यू आ जाएगी 130 डिवाइड बाई 3 डिग्री सेल्सियस, राइट, अप्रोक्सीमेट 43.3 डिग्री सेल्सियस आएगा। अरे आया समझ में? राइट, 43.3, इससे कम है और इससे क्या है? ज्यादा है, लगभग इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। अच्छा माइनस में है, सॉरी राइट, माइनस 30 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 190 डिवाइड बाई 3, 180 बाई 3 होता तो 60 आता, ये 63.3 आ जाएगा लगभग। राइट, क्या कर रहा मैं, सॉरी, यहां पे 190 डिवाइड बाई 3 डिग्री सेल्सियस, राइट, लगभग 63.6 डिग्री, है ना। जो आंसर आएगा वो इनके बीच में कहीं आएगा, इससे कम और इससे थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? चलो करो इसे। देखो एग्जाम्पल लिया हमने कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया है? पानी लिया हुआ है। लेट्स से ये हमारे पास है 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसको मिक्स कर रहे हैं हम, राइट, आइस के साथ। अब दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया हुआ है? आइस लिया हुआ है। ये है 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब हम दोनों को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, तो तुम्हें बताना है जो मिक्सचर होगा हमारे पास, उसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, राइट। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा वो तुम्हें बताना है। 1 kg आइस एट 100 डिग्री सेल्सियस को, सॉरी 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस को मिक्स कर रहे हैं 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। कितना जा रहे हैं? 50 डिग्री सेल्सियस। किसी का नहीं? हाँ 50 आ रहा है, ठीक। देखो राइट, यहां पे हम क्या गड़बड़ी कर रहे हैं वो हमें क्या करना है? समझना है। कौन हीट लॉस करने वाला है? राइट, ये। तो ये क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, और ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा। अगर तुमने यहां पे लिखा हीट लॉस ms डेल्टा टी और हीट गेन को भी ms डेल्टा टी लिखा तो गलत आएगा, आंसर आएगा 50 डिग्री सेल्सियस। समझना है, ये अभी किस फॉर्म में है? आइस, राइट। सबसे पहले ये क्या होगा? मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद ही अपना टेम्परेचर क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, उसके बिना वो नहीं बढ़ा सकता। तो जब तुम यहां पे क्या करोगे? सॉल्व करोगे और तुम लिखोगे भाई हीट लॉस बाय 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई 0 डिग्री सेल्सियस आइस, तो तुमको यहां पे लिखना पड़ेगा M1S1 डेल्टा T1। पर यहां पे तुम्हें दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, एक तो M2LF प्लस M2S2 डेल्टा T2। बात आई समझ में? राइट, पहले भैया वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर राइज करेगा, तो मेल्ट होने के लिए भी तो उसको हीट चाहिए। तो यहां पे जब तुम लिखोगे 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 किलो कैलोरी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी,
100 से t हो गया तो कितना लिखोगे 100 माइनस टी। इसको लिखोगे 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 80 किलो कैलोरी। सारा किलो कैलोरी में कैलकुलेशन चल रहा है। फिर जब ये मेल्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का आइस कन्वर्ट होगा किसमें 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। अब उसके बाद अपना टेम्परेचर क्या कर सकता है राइज कर सकता है। जब अपना टेम्परेचर राइज करेगा तो यहां पे लिखना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 0। भाई 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया, पिघल गया। अब टेम्परेचर राइज कर रहा है कहां तक टी तक। तो यहां पे अगर तुम देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है क्या 100 माइनस टी, राइट हैंड साइड में यहां पे क्या आ रहा है 80 और यहां पे प्लस टी। तो हमारे पास आ रहा है 2t इज इक्वल टू राइट 20। तो यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में। लेट्स से इसको हमने बोल दिया मेथड नंबर 1 राइट, जो कि बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका है, बस सॉल्व करते गए। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि मैंने ला रहा है, जो कि बढ़िया थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। सर वो वाले सॉल्यूशन मत बनाओ, बिना दिमाग वाले हो तो राइट। प्रॉपर मेथड और सही मेथड है। हम क्या करते हैं सेकंड मेथड में कि जब भी अगर ऐसा होता है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग टाइप के फेज में राइट, अलग अलग टाइप के स्टेट में, तो सबसे पहला काम होगा इनको एक कॉमन फेज में या कॉमन स्टेट में लाना है। पहला काम क्या होगा इनको कॉमन स्टेट में लाना। 100 डिग्री सेल्सियस का क्या है वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है। इनका कॉमन स्टेट होगा 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। इनके बीच में वही पॉइंट एक है 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है वाटर। तो पहला काम होगा इनको उसी में कन्वर्ट कर दो, दोनों को कन्वर्ट कर दो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। भाई वो इधर पिघलेगा, ये टेंपरेचर कम करेगा, तो एक कॉमन पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है। बीच का 10 20 30 ये सब नहीं लेने। तो यहां पर हमने बोला कि भाई हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, 1 kg है पानी, कितने में 100 डिग्री सेल्सियस का। इसको हम मिक्स कर रहे हैं आइस के साथ राइट। 1 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिक्स करके हम कॉमन उसमें ले आए। और ये कॉमन क्या है राइट 2 kg पानी, दोनों पिघल गए। दो ये तो पिघला ही बताया, ये भी पिघल गया। 2 kg पानी है कहां पे एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहले हम क्या कर रहे हैं इनको एक कॉमन फेज में ला दे रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा हीट लॉस करेगा राइट। 100 डिग्री से कहां पे आ रहा है 0 डिग्री पे आ रहा है। हीट क्या करेगा लॉस करेगा। कितना हीट लॉस करेगा 1 kg मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 0 कितना 100 किलो कैलोरी। भैया 1 kg पानी 0 से 100 या 100 से 0 आएगा तो 100 किलो कैलोरी का अंतर आएगा, है ना। तो कितना लॉस करेगा ये 100 किलो कैलोरी। बात आई समझ में। और ये क्या कर रहा है मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए राइट हीट चाहिए, तो हीट गेन करेगा। 1 kg आइस को मेल्ट करा रहे हो तुम, कितना हीट चाहिए 80 किलो कैलोरी राइट। ये हमें चाहिए 80 किलो कैलोरी। 1 kg आइस को मेल्ट कराने के लिए 80 किलो कैलोरी। ये इसके पास 100 किलो कैलोरी है, ये 100 किलो कैलोरी तक दे सकता है और बोलेगा हम सेम फेज में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास इतना है, इसको मेल्ट होने की रिक्वायरमेंट कितनी 80। तो इस 100 में से 80 किलो कैलोरी तो ये क्या कर लेगा यूज कर लेगा अपने आप को पूरी तरीके से मेल्ट कराने के लिए। तो 80 किलो कैलोरी ऑलरेडी क्या हो गया है यूज हो चुका है। अब सोचो क्या क्या बच गया हमारे पास। 2 kg पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे और रिमेनिंग हीट कितना बचा है। रिमेनिंग हीट हमारे पास बच गया है 20 किलो कैलोरी। 20 किलो कैलोरी का हीट है, 2 kg का पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये रिमेनिंग हीट इसके टेम्परेचर को क्या करेगा बढ़ाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। 20 किलो कैलोरी का हीट है, 2 kg पानी है, ये 1 और डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहां से आ जाएगा कितना 10 डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो T माइनस 0, क्योंकि 0 से ही बढ़ेगा। तो डेल्टा टी अगर T माइनस 0 तो टेम्परेचर आ जाएगा कितना 10 डिग्री सेल्सियस राइट। उस 10-20 किलो कैलोरी को क्या करेगा यूज करेगा अपना टेम्परेचर रेस करने में। कहां तक रेस करेगा 10 डिग्री सेल्सियस तक। हम चाहे तो उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, पर ये बेटर मेथड है। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, पहले इसको भी नोट करो। कुछ लोगों ने पहले ही सरेंडर कर लिया, जहां ना इतना बचा और इतना माइनस हो, यही ठीक है उतने में ही।
देखो, अगर मान लो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दूं, कर लोगे? नहीं तो एक क्वेश्चन तुम्हें खुद से ट्राई करना है कि लेट्स से हमने 1 kg पानी लिया है एट 50 डिग्री सेल्सियस, उसको मिक्स कर रहे हैं 1 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से। तुमको बताना है जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो कितना होगा। राइट, करो। -15 -15। देखो समझो, तुम्हारे एग्जाम में ना तो क्वेश्चन पहला वाला आएगा ना तो दूसरा वाला आएगा, क्वेश्चन ये वाला आएगा। राइट, और जिनका भी आंसर ये 15 डिग्री तो मैंने जबरदस्ती लिख दिया है बस, क्योंकि बहुत लोग जब -15 डिग्री आता है और वो जिनका दिमाग थोड़ा सा काम कर जाता है कि माइनस नहीं होना चाहिए, उनको लगता है माइनस में कहीं गड़बड़ी कर दी तो प्लस वो देने की कोशिश करते हैं। ये तो देखो तुम्हारा आंसर आया भी नहीं है, ये आया तो अलग ही तरीके का कैलकुलेशन कर दिया। तो 15 तो तुम्हारा सॉल्व करने से भी नहीं आया, तुम्हारा जो आंसर आया वो -15 डिग्री। लेकिन अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। राइट, ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन यही आएगा। -15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, इसका मतलब है तुमने इसको पानी नहीं बल्कि दही समझ लिया है। दूध है, थोड़ा सा दही डालो और पूरा दही जम गया। तुम समझ रहे हो -15 डिग्री का मतलब क्या है? 50 डिग्री का गरम गरम पानी है, 50 डिग्री पानी गर्म ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस डाला जो खुद बेचारा मेल्ट होने वाला, और जैसे ही तुमने आइस डाला पूरा का पूरा बर्फ जम गया, वो भी -15 डिग्री सेल्सियस का। ये कर रहे हो। अब ऐसा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। जब मैंने 2 मेथड बताए तो मैंने बोला कि दूसरा मेथड है वो दिमाग वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि वो हमेशा एप्लीकेबल है। समझो कहां पे गड़बड़ी हुई, इसको ध्यान से समझना है। यही क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना। अगर पूछा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो। राइट, और ये सबसे बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, बाकी सब इसके नीचे के ही लेवल है। राइट, ये समझना है। मैंने तुमको बोला कि हमेशा क्या करना है, पहले मेथड को यूज नहीं करना है। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों यूज नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सेकंड मेथड को यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको एक कॉमन फेज में लाते हैं। और वो हमारा कॉमन फेज क्या होना चाहिए? राइट, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस का जब वाटर में अगर हम इसको लाएं तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। 1 kg पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 0 पे कन्वर्ट करोगे, मैक्सिमम कितना लॉस कर सकता है? तुम खुद सोचो जरा। ये बेचारा मैक्सिमम लॉस कर सकता है 50 किलो कैलोरी, इतना लॉस कर सकता है। लेकिन 1 kg आइस को पिघलाने के लिए, मेल्ट कराने के लिए कम से कम कितना चाहिए? राइट, इसकी डिमांड है कि भैया मेरे को 80 किलो कैलोरी चाहिए। ये बेचारा पूरा मेल्ट 0 डिग्री पे आने के बावजूद मैक्सिमम कितना दे सकता है? 50। क्या जो हीट रिक्वायर्ड है उतना ये हीट प्रोवाइड कर पा रहा है? नहीं। मतलब 1 kg आइस को मेल्ट कराने तक के लिए भी बेचारे के पास हीट अवेलेबल नहीं है। पर तुमने जब ये साइन लगाया ना, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो वहीं पे तुमने क्या कर दिया, कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया। जो चीज इक्वेट हो ही नहीं सकता उसको तुमने क्या कर दिया, इक्वेट करा दिया। तुमने बोला कि वो जो हीट लॉस कर रहा है ना सिर्फ उसको क्या कराएगा, मेल्ट कराएगा, बल्कि उसके बाद टेम्परेचर भी राइज कराएगा। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वहां पे तुम अगर क्या करोगे, इक्वेट वाला साइन लगा के सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। जब जैसे ही तुमने बोला हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, और हीट गेन में तुमने दो लिखा है, MLF प्लस MS डेल्टा T, मतलब ना सिर्फ तुमने उसको पूरा मेल्ट कराया है बल्कि उसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया, रेस करा दिया है, जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है। इसमें जितना ये मैक्सिमम हीट लॉस कर सकता है वो सफिशिएंट नहीं है पूरे आइस को मेल्ट कराने के लिए। तो क्या होगा, अगर ये 80 किलो कैलोरी हीट लॉस करता तो ये पूरा मेल्ट हो जाता, ये खुद आ जाता 0 डिग्री पे और ये भी पूरा मेल्ट हो गया 0 डिग्री पे, और हमारा फाइनल मिक्सचर होता 2 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? खुद सोचो जरा, अगर मैं बोलता ये 50 नहीं बल्कि 80 डिग्री का था तो 80 किलो कैलोरी लॉस करता, उसको उतनी चाहिए था, दोनों मेल्ट हो जाते, बेचारे हंसी खुशी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते। बट है कितना, 50 किलो कैलोरी, क्या सफिशिएंट है मेल्ट कराने के लिए? नहीं, पर कुछ तो मेल्ट कराएगा यार। तो ये जो हमें मिलेगा इसमें कुछ वाटर मिलेगा और कुछ आइस मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर ऑफ आइस एंड, और क्वेश्चन सिर्फ इतने में नहीं आएगा,
ऐसा नहीं कि बस आंसर बता देना है 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और वाटर, पूछेगा कितना आइस और कितना वाटर है, बोलेगा इस मिक्सचर में कितना पानी और कितना बर्फ, ये कुछ आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, और कुछ इसका जो रिमेनिंग वाटर है वो भी यहां पे आएगा, वो भी रहेगा 0 डिग्री पर। अल्टीमेटली पूरा मिक्सचर किस पे रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहला हमारा आंसर हो गया कि जो फाइनल मिक्सचर वो कितने रहेगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो दूसरा पूछेगा इस मिक्सचर में कितना आइस और कितना वाटर है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसको सॉल्व करना। हम बोलेंगे देखो ऐसा है कि अगर 80 किलो कैलोरी हीट होता तो 1 केजी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाता, मेल्ट्स इनटू 1 केजी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो ऐसे लिखा है समझ में आ रहा है? अगर 80 किलो कैलोरी होता तो 1 केजी आइस मेल्ट हो जाता, बट हमारे पास कितना है? 50 किलो कैलोरी। तो कितना मेल्ट होगा? 1 डिवाइड बाई 80 इंटू 50, 5/8 केजी। यार सिंपल सा लॉजिक है। 80 होता तो 1 केजी, 40 होता तो हाफ केजी, 50 है तो 5/8 केजी। 5/8 केजी क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इतना मेल्ट हो गया। तो अब अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया? अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सचर, राइट? पहला तो ये 1 केजी पानी जो 50 का था वो 0 डिग्री पे आया, तो 1 केजी ये हो गया, प्लस अभी अभी ताजा ताजा मेल्ट हुआ है 5/8 केजी, और कितना? 13/8 केजी, राइट? इसी तरह से पूछेगा अमाउंट ऑफ आइस इन मिक्सचर। तो 1 केजी टोटल आइस था, उसमें से 5/8 मेल्ट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 माइनस 5/8, राइट? तो 3/8 केजी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, सही कर रहा गलत कर, राइट? तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो मिक्सचर होगा वो 13/8 केजी वाटर और 3/8 केजी आइस रखेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आए? इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब अगर ये दिमाग चल गया कि भाई किस टाइप से उसको मेल्ट कराना है, कैसे करना है, तो इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वाटर का क्वेश्चन है, सुन लो, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो जरा, अगर मैं तुमसे बोलता कि मेरे पास 1 केजी पानी नहीं बल्कि 2 केजी पानी है 50 डिग्री पे, क्या अब पूरा मेल्ट होता? मेरे पास 1 केजी नहीं बल्कि 2 केजी पानी होता। अब कोशिश करो, 2 केजी पानी होता 50 पे, तो कितना मैक्सिमम हीट लॉस कर सकता था? 100 किलो कैलोरी। चाहिए कितना? 80 यूज कर लेगा। कितना बच गया? 20 किलो कैलोरी हीट बचा है, और मेरे पास और मिक्सचर क्या बचा है? 3 केजी पानी एट 0 डिग्री सेल्सियस। बात आई समझ में? एक तो ये 100 दिया, 80 रिक्वायर्ड था, 20 बच गया, तो 20 किलो कैलोरी बच गया है, और इधर बचा है क्या? 3 केजी पानी मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना? 20/3, मतलब पूरा मिक्सचर होता कितने? 6.6 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया? मान लो मैं बोलता कि मेरे पास 1 केजी पानी होता 80 डिग्री सेल्सियस पे, 1 केजी पानी होता 80 डिग्री सेल्सियस पे, अब क्या होता? ये कितना लॉस करता? 80 किलो कैलोरी। इसको चाहिए कितना था? 80 किलो कैलोरी। पूरा मेल्ट हो जाता? क्या मेल्ट होने के बाद कुछ भी हीट बचा? तो यहां पे मुझे क्या मिलता? 0 डिग्री सेल्सियस का 2 केजी पानी। यही होता? मैं तुमसे बोलता कि यहां पे मेरे पास 3 केजी पानी है एट 30 डिग्री सेल्सियस इसकी जगह पे, और उधर पे सेम वही है। अब अगर ये 3 केजी पानी होता 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कितना लॉस करता मैक्सिमम? 90 किलो कैलोरी। इसको कितना चाहिए? 80 यूज कर लिया, क्या बच गया? 10 किलो कैलोरी, राइट? और टोटल पानी कितना है? 4 केजी। कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना? 2.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 4 केजी पानी होता 2.5 डिग्री सेल्सियस पे। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से तुम चाहो तो क्या कर सकते हो? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर ऐसे देखोगे तो जो मेथड अभी तुमको टफ लग रहा था, वही मेथड अगर केयरफुली क्या करोगे देखोगे तो वो सही रहेगा। और नीट के और जेई के लेवल पे कभी भी डायरेक्ट इक्वेट मत करना।
जो गलती हमने अभी इसमें की, डायरेक्ट इक्वेट किया। अगर ऐसा हुआ कि भाई सफिशिएंट नहीं है हीट लॉस उसको मेल्ट कराने के लिए या टेंपरेचर रेज करने के लिए, और इक्वेट करोगे तो आंसर गलत आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो गलत आंसर ऑप्शन में रहेगा। तुमको कभी पता नहीं चलेगा कि क्या है कितना है। तो हमेशा इसको यूज करो और चेक कर लो कि क्या भैया जो हीट लॉस कर रहा है क्या वो सफिशिएंट है कि वो इसको पूरा मेल्ट करा पाए। बात आई समझ में? ऐसे ही तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कंपटीशन लेवल पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है इन चीजों को लेके। समझ में आया? चलो राइट। तो आंसर में क्या लिखोगे कि फाइनल मिक्सचर जो हमारा होगा, जो फाइनल मिक्सचर होगा वो क्या रहेगा उसमें, राइट? आइस प्लस वाटर। आइस कितना 3/8, वाटर कितना 13/8 एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना? चलो नोट कर लो इसे। हमें एक टर्म और पता होना चाहिए विच इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट। हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको एक्स से। थोड़ी देर के लिए क्या करो, क्या है वो अभी हम सीखेंगे, पर मुझे ये बताओ, लेट्स से मैंने बोला कि हमने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, राइट? और कंटेनर में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया है। मैंने बोला कि भाई जो पानी है वो 1 kg है, राइट? 1 kg पानी हमने इसमें क्या कर लिया, ले लिया। और अब हम इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, लेट्स से हीट दे रहे हैं 100 किलो कैलोरी। मान लिया कि हमने इसे हीट दिया क्या, 100 किलो कैलोरी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा वो कितने से होगा, भाई डेल्टा टी की वैल्यू पूछिए। ये नहीं बोला कि पहला इतना फाइनल था, डेल्टा टी बोला है। तो इन जनरल हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, dq इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। हम यहां पे कह रहे हैं कि भाई यहां पे क्या है, 100 किलो कैलोरी, मास कितना लिया हुआ है 1 kg, ये भी है 1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा टी आ जाएगा कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। यही है। अगर मैं बोल दूं 20 किलो कैलोरी तो 20 डिग्री सेल्सियस इस तरह से आ जाएगा। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया कि dq इज इक्वल टू क्या है, ms डेल्टा टी। बट जब मैं 100 किलो कैलोरी मैंने क्या किया, इसमें हीट दिया है, तो रियलिटी में सोचो क्या पूरा 100 किलो कैलोरी इस पानी को मिलने वाला है? नहीं। जब हम हीट करेंगे तो सबसे पहले जो कंटेनर है भैया वो भी तो हीट होगा, राइट? सबसे पहले जो कंटेनर है वो क्या होगा, हीट होगा। जब वो हीट हो जाएगा तब वो हीट ट्रांसफर करेगा किसको, वाटर को। इसका मतलब है जब हमने यहां पे dq इक्वल टू ms डेल्टा टी लिख दिया, और m क्या है, मास ऑफ द वाटर, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है। कायदे से हमको यहां पे जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दोनों को मिलेगा, पानी के साथ साथ किसको, कंटेनर को। तो हमको लिखना पड़े चाहिए मास ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। और दोनों का जो डेल्टा टी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जैसे ही टेंपरेचर राइज करेगा वो क्या करेगा, हीट ट्रांसफर कर देगा। तो दोनों सेम टेंपरेचर पे बने रहेंगे आइडियली। तो हो ही रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो हम ये मान ले रहे हैं पूरा हीट मिला इसको, पर वास्तविकता में एक्चुअल में जो हीट है उसका कुछ पार्ट तो क्या ले लेगा, कंटेनर। मान लो आउट ऑफ 100 किलो कैलोरी 20 किलो कैलोरी तो क्या कौन ले लिया, कंटेनर। भाई वो अपने आप को हीट कर लिया। तो एक्चुअल में वाटर को कितना मिला, सिर्फ 80 किलो कैलोरी, और एक्चुअल में डेल्टा टी कितना हो जाएगा फिर 80 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम क्या करते हैं, इसको और एक्यूरेट तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, तो हम dq इज इक्वल टू सिर्फ ms डेल्टा टी लिखते प्लस इतना टर्म और लिखते हैं, मास ऑफ द कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। उसमें हमें कंटेनर को भी क्या करना होता है, वो करना होता है, इक्वेट करना होता है। बट दिक्कत क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार अब अगर मान लो मैं लैब में कोई क्या कर रहा, प्रैक्टिकल कर रहा, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा, तो मैं वहां पे थोड़ी ना इस तरह से कि अब कंटेनर है, कंटेनर को तौलता फिरूंगा कि भाई कंटेनर कितना मास है, फिर मैं देखूंगा भाई कंटेनर किस मटेरियल का बना है, फिर मैं सर्च करूंगा कि भाई जो मटेरियल का बना है उसका स्पेसिफिक हीट कितना है। ये सारी चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती है, हैसल हो जाती है। तो जो भी कंटेनर वगैरह दिया जाता है उसमें इस टर्म को रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। ये जो हमने लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। कैसे, कि भाई यहां पे जो कंटेनर है उसको 20 किलो कैलोरी मिल गया फॉर एग्जांपल, और उससे उसने अपना टेंपरेचर क्या कर दिया, रेस किया। अगर इस कंटेनर को मुझे रिप्लेस करना होता पानी से, अगर मुझे इस कंटेनर को रिप्लेस करना होता किससे, पानी से, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता
कि वो भी इस कंटेनर की तरह बिहेव करता। मतलब जब ये कंटेनर उतना हीट लेके अपना टेंपरेचर डेल्टा टी से रेस कर रहा है, तो उसी की जगह पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता जो उतनी ही हीट में उतना ही टेंपरेचर क्या करता, रेस करता। और वो अमाउंट ऑफ वाटर जो भी निकल के आएगा वही कहलाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर। वो जो पानी है वो इस कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है। ये 50 ग्राम का कंटेनर है और यहां पे 200 ग्राम पानी, दोनों एक जैसे बिहेव कर रहे हैं। जब 50 ग्राम के कंटेनर को हम 10 जूल दे रहे हैं और इसको 10 जूल दे रहे हैं, दोनों अपना टेंपरेचर क्या कर रहे हैं, एक जैसा रेस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चाहे इस कंटेनर के लिए लिखो, चाहे इतने अमाउंट ऑफ वाटर के लिए लिखो, दोनों एक जैसे। और उसी अमाउंट ऑफ वाटर को क्या बोला जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट कंटेनर। बात आई समझ में, राइट? तो उसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा। मान लो मैंने इसी को फिर से क्या कर दिया, लिख दिया सही तरीके से। अगर मैं इसको क्या करूं, लिखूं, तो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का कंटेनर, और कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, कोई लिक्विड फिल कर दिया इस तरह से, राइट? लिक्विड क्या कर दिया, मान लो पानी भर दिया, और हमने बोला कि ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर, राइट? और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेट्स से डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट। तो प्रॉपर तरीके से जब हम क्या करेंगे, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस डेल्टा टी प्लस मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर प्लस डेल्टा टी। कायदे से पर मैं चाह रहा हूं कि इसको जितना अमाउंट ऑफ हीट मिला उतना ही अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं पानी को देता तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, लिखा कि मास ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। अगर उतना हीट जितना मैं कंटेनर को दे रहा, एग्जैक्टली उतने हीट किसको देता, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर को, तो दोनों एक जैसा बिहेव करते, दोनों बराबर बराबर टेंपरेचर क्या करते, रेस करते। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस डब्ल्यू किसके बराबर आएगा, मास ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कंटेनर। बस इसी को मैं यहां रिप्लेस कर दूंगा और अब मुझे इक्वेशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं मास ऑफ वाटर प्लस एक्स अमाउंट और मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो पहले जब हम डी क्यू को सिर्फ एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी से रिप्लेस कर रहे थे, अब हम एम डब्ल्यू नहीं प्लस उसमें क्या कर रहे हैं, और एक्स अमाउंट क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। अगर वो 1 kg वाटर बोला हुआ है और बोला है जो कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट है 200 ग्राम पानी, मतलब ये जो कंटेनर है वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा हीट लेने पे जिससे 200 ग्राम वाटर बिहेव करता। तो अब तुमको यहां पे इक्वेशन में 1 kg नहीं बल्कि टोटल कितना लेके चलना है, 1.2 kg, और उससे हमारा आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली सही आएगा। बात आई समझ में? तो वाटर इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ तब कंसीडर करना है जब क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो जिस तरह से अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है तो हम लेके चलेंगे। अभी पिछले साल वाले जेई में सिंपल ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में सिंपल ऐसी क्वेश्चन, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं। बताओ क्या है, अगर वाटर इक्विवेलेंट दे देगा तो जितना भी पानी था बस उसमें उतना और क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और एज इट इज क्या करना है, सॉल्व करना है। हाँ, लेकिन इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि भाई क्या मीनिंग है। आया समझ में, राइट? कि अगर कंटेनर ना होके मैं उसकी जगह पे क्या लेता, वाटर लेता, तो वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर होता, जो ऐसी जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर होता वो उसका कंटेनर का क्या कहलाएगा, राइट? वाटर इक्विवेलेंट, है ना? तो डेफिनेशन लिख लेना है। राइट, वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन लिखना है। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर it is the amount of water added in the equation to balance the heat absorbed by the container, to balance the heat absorbed by the container. क्लियर है? इसको नोट करना है, एक एग्जांपल लिखा दे रहा, आराम से बन जाएगा, नोट कर लो इसे।
20 किलो कैलोरी of heat is given. 20 kilocalorie of heat is given to 1.8 kg water, to 1.8 kg water stored in a container, of water equivalent 200 gram. Stored in a container of water equivalent 200 gram. Then find the change in temperature. Find the change in temperature of the water. Change in temperature of the water. राइट, अब वाटर इक्विवेलेंट देगा तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा. नहीं देता तो सिंपल सा लिखते हैं dq इक्वल टू 1.8 s डेल्टा टी. पर अब हमें लिखना पड़ेगा dq इज इक्वल टू m प्लस x इंटू s डेल्टा टी. ये हो गया हमारे पास 20 किलो कैलोरी 1.8 प्लस 0.2 किलोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा इंटू राइट 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी. राइट, तो यहां से किलोग्राम कैंसिल, इधर का किलो कैलोरी, इधर का किलो कैलोरी कैंसिल, तो डेल्टा टी आ जाएगा सीधा सीधा 20 डिवाइड बाई 2 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस. सिंपल सा, ये भी याद रखना है. एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो भी हमें करना है. क्वेश्चन लिखना है द टेम्परेचर ऑफ equal masses of three different liquids A, B and C are 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. First off, the temperature when A and B are mixed, the temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius, and when B and C are mixed is 23 degrees Celsius. 23 degrees Celsius. Then what will be the temperature of mixture? When A and C are mixed? What will be the temperature of mixture when A and C are mixed? चलो ट्राई करो एक बार. राइट, 20 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ऐसे कुछ. ठीक, देखो करने का तरीका क्या है. सिंस तीनों के मासेस सेम है लेकिन स्पेसिफिक अलग अलग मटेरियल, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, और वो दिया नहीं है. बट अगर हम एटलीस्ट इनका रेशियो निकाल ले तो उससे काम बन सकता है. तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो हमने लिखा व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड. अब इसमें हीट लॉस कौन करेगा, राइट, बी, और हीट गेन कौन करेगा, ए. तो हम यहां पे लिखेंगे सीधा सीधा हीट गेन्ड बाय ए इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय बी. हमने लिखा m क्योंकि मास सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए ऐसे मल्टीप्लाइड बाय हीट गेन कर रहा है. 12 से जा रहा है 16 तक, तो क्या लिखेंगे 16 माइनस 12 m इंटू एस बी मल्टीप्लाइड बाय 19 माइनस 16. m से m कैंसिल हो जा रहा है, राइट. ये कितना है हमारे पास 4sa और इधर पे 3sb
यही आ रहा है। तो यहां से SA और SB का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, राइट, 3:4। SA बाई SB कितना आ जाएगा, 3:4। ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम बोल रहे हैं व्हेन B and C आर मिक्स्ड। अगर दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ B, और इसके लिए टेंपरेचर चेंज कितना हो रहा है, 19 से 23 जा रहा है, मतलब 23 माइनस 19 दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। M इंटू SC मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, राइट, 23 से 28 तो 5 डिग्री सेल्सियस इसके लिए। तो यहां से M से M क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और SB और SC का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:4, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जब A और C को क्या करूंगा, मिक्स करूंगा, तो मुझे A और C के स्पेसिफिक कैपेसिटी का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो A और C का हम यहां से क्या करेंगे, निकालेंगे। कॉमन कौन दिख रहा है, B दिख रहा है। बट दिक्कत ये है कि यार यहां पे ये 4 है और यहां पे B क्या है, 5 है। तो कॉमन रेशियो में लाएंगे तो कैसे करेंगे, राइट। यहां पे ध्यान से देखो, SA बाई SB कितना आ रहा है, 3/4। SB बाई SC कितना आ रहा है, 5/4। इसको मुझे सिमिलर टाइम में लाना है, तो मैंने क्या किया, यहां पे 5 है, यहां पे 4 है, तो इसको मैंने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो ये कितना आ गया, 15/20, और ये आ गया कितना, 20/16। यहां से हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और हम बोलेंगे SA SB और SC का रेशियो 15, 20 और 16 का है, 15, 20 एंड 16। सिंपल सा, राइट, कॉमन उसमें लिया है। अगर हम ऐसा कर लें तो हमें पता चल गया SA और SC का रेशियो कितना है, 15/16 का। अब यहां से काम चल जाएगा हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, when A and C are mixed, तो हम लिखेंगे M इंटू SA